नमस्कार साथियों, मेरे चैनल अपना डीसागढ़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज के इस सत्र में आइए हम सभी स्वागत करते हैं हमारे नए मेहमान श्री विष्णुदेव रज्जक जी। ये पारबेलिया के निवासी हैं और हमारे विद्यालय यानी पारबेलिया कोलेरी हिंदी हाई स्कूल में वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो चलिए अपने सर से बात करते हैं और बातचीत शुरू करने के पहले एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो सुना के फिर आगे बढ़ते हैं। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, साथ चले तो अच्छा हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हमारा वर्षों का परिचय है, तो आज के सत्र के मेहमान हैं श्री विष्णुदेव रज्जक जी। सर, आप अपना परिचय दें, हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में। जैसा कि मेरा नाम विष्णुदेव रज्जक है, मैं पारबेलिया कोलेरी हिंदी हाई एचएस स्कूल में सन 1994 से सेवा दे रहा हूँ और अभी भी मैं वहाँ सेवारत हूँ। 1994, उस वक्त मैं 9वीं कक्षा में थी। बहुत समय से सर सेवा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, जब आप युवा थे तो आप अपने भविष्य को लेकर किस प्रकार के स्वप्न देखा करते थे? आपको शिक्षक बनने की ही इच्छा थी या कुछ और भी आपका इरादा था? मेरा शुरू से एम रहा था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। किसी ने मेरे अंदर एसआई बनने का सपना दिखाया था कि आप इतने पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मैं इसके लिए प्रयास भी किया। लखीसराय में मैं आर्मी का दौड़ा था। मेरा पोजीशन 5वां था, किंतु लास्ट में जो सिपाही खड़े रहते हैं वो लोग डंडा दिखाकर ये कहकर निकाल दिए कि तुम लास्ट राउंड में तुम दौड़ कर आए। अच्छा। जबकि ये सत्य नहीं था। वहाँ मेरा बेड लक काम किया। जी जी जी, सच में ये बहुत निराशा हुई होगी सर। इतनी मेहनत करके फिर इस तरह की टिप्पणी सुनने को मिले तो सच में बहुत कष्टकर रहा होगा आपके लिए। और जब दरोगा का मैं फॉर्म, जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उसमें तो मौका नहीं मिला, किंतु नीतीश जी के समय एक मौका मिला। वो तो मैं जमालपुर में बीएमपी ग्राउंड में दौड़ कंप्लीट किया, किंतु कुछ दिनों बाद वह दौड़ जो है रद्द कर दी गई। नेक्स्ट ईयर फिर एसआई के दौड़ के लिए फिर से हम लोग को जाना पड़ा और वह दौड़ जो है सो गोल्फ ग्राउंड जमालपुर में हुआ। उसमें मैं दौड़ा हूँ। उसमें एक दिन बिफोर मेरे पैर में स्प्रेन था, मोर्च था। मैं दौड़ा हूँ, रास्ता भी पहुँचा हूँ, लेकिन 10 मीटर बाकी है तो ये कह के अलग कर दिया गया कि टाइम हो गया। फिर मैं 5 दिनों बाद यहाँ जब मेरे पैर ठीक हो गए तो मैं एक एप्लीकेशन लिखा और एक पारबेलिया के एक और थे, क्या नाम है उसका, वो उनके साथ मैं गया। वहाँ कमांडेंट से मॉर्निंग में मिली। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, क्या बात है? मैंने कहा ड्यू टू स्प्रेन माई लेफ्ट लेग I could not complete the ground. I am an athlete. Give me another chance to complete the ground. He takes my application. But in the meantime, 2-4 और लोग आ गए। उसने कहा कि सर मेरा कल दौड़ था, आप मुझे आज दौड़ने दीजिएगा। इस पर जो है कमांडेंट ऑफिसर अरुण सिन्हा जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये क्या है क्या, जब चाहे तुम आओ, जब चाहो तुम जाओ, नहीं होगा। कल तुम्हारा डेट था तो तुमने क्यों नहीं? उस गुस्से में उन्होंने मेरा एप्लीकेशन मेरे हाथों में सौंप दिया। वो भी चांस मेरे हाथ से निकला। अच्छा सर, ये दूसरा है ना, बड़ा धक्का रहा होगा आपके लिए। अच्छा दर्शकों, मैं बताना चाहूँगी सर अभी 50 वर्ष से ऊपर के हैं ना सर? कितनी आयु होगी सर? 55 प्लस। 55 प्लस हैं और भले इनकी योग्यता के अनुसार इनकी इच्छा के अनुसार इनको नौकरी नहीं मिल पाई हो फौज में या कहीं और भी पुलिस में, लेकिन ये शुरू से योग, दौड़ ये आज तक नियमित रूप से किए जा रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले ही हमारे विद्यालय में योग दिवस हुआ। इतनी ऊर्जा के साथ इन्होंने और बाकी शिक्षकों ने हमारे विद्यालय में योग कराया, ऐसा लग रहा था कि सभी बहुत प्रशिक्षित योग के शिक्षक हैं। ठीक है सर। मैं एसएससी भी 2 बार रिटन पास किया हूँ। अच्छा, बंगाल का? बंगाल का जी। तो इंटरव्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन नहीं था जिसका मैंने जवाब नहीं दिया। ऑलरेडी मैं एचएस में पढ़ा रहा था उसमें, किंतु मेरा मेरिट लिस्ट में नाम मिला। ओहो, सच्ची सर, ये बहुत ही दुख की बात। मुझे इस बात पर मुझे यही बात याद आती है कि गीता में जैसे कहा गया है कि तुम जितनी योजना बनाओ किंतु करूंगा मैं ही, तो उनकी इच्छा नहीं है, इसलिए मैं आज तक वहां तक नहीं पहुंच सका। नहीं पहुंच पाए। इसमें भी ईश्वर को मैं धन्यवाद भी दूंगा। जी जी और क्या जी कहा है? जी जी हाँ, नौकरी तो हमें एक सुरक्षित आय के लिए, जीवन को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए इसकी तो हम मध्य वर्ग के लोगों को बहुत आवश्यकता होती है। पर नौकरी एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता किसी की योग्यता को मापने का, ऐसा मेरे साथ साथ आप सभी विश्वास करते होंगे। सर बहुत ही मनोयोग पूर्वक अपना काम करते हैं विद्यालय में। हमारे विद्यालय में जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी होती है तो उस दिन इनका उत्साह देखने योग्य होता है। ठीक है, अभी अपने मेहमान को सुनते हैं। सर अपने शौक के बारे में बताइए हमें, हमारे दर्शकों को आपके शौक क्या क्या हैं। आपके संघर्ष को तो हम लोगों ने सुन लिया, संघर्ष का जीवन रहा हमेशा से आपका। कुछ तो शौक होंगे सर आपके? शौक व्यायाम करना, गाना गाना, अच्छा, किताबों से नई नई बातों पूरी दुनिया की जानकारी हासिल करना। तब मुझे ये लगे कि मैं यहाँ रहकर पूरे विश्व में के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, ताकि मैं अनभिज्ञ ना रहूं। बिल्कुल सर, ज्ञान मेरे लिए बहुत आवश्यक है। सर को पढ़ना लिखना पसंद है, और जैसे मैंने बताया कि योग, और हम लोगों ने जाना आपको गाने का शौक है। हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए, आग्रह है हमारा। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके जीवन की सबसे यादगार स्मृति तो आप हम सभी से साझा करना चाहेंगे? जब 84 में मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, उस समय तक तैरना नहीं आता था, किंतु तालाब में जाकर मैंने किसी तरह अभ्यास करके तैरना सीखा। जब इस नदी को पार कर कभी बड़ाकर आना होता या आसन सुराना होता था इस दामोदर नदी को, तब उस समय हम लोगों को बहुत भय लगता था। गर्मी के दिनों में अक्सर बच्चे युवा डूबने की घटनाएं होती है, तो मेरा यही है सबसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को शनिवार या रविवार को आधा घंटा भी ट्यूब लेकर के उन्हें और समय दीजिए, तालाब में सिखाने की कोशिश कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दर्शकों, आशा करती हूँ आप सभी को आज का सत्र पसंद आया होगा। सर बहुत अच्छे एथलीट भी हैं, और एथलीट से जुड़ी हुई कई यादें इनके पास हैं, इनके पास बहुत यादें हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो हम इनकी उन यादों को भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।